नमस्कार। आप सभी को मेरा राधे राधे। दुनिया के अंदर एक बार फिर आंतरिक विवादों की स्थिति उत्पन्न होगी और ये जो समय है ये 2025 के अंदर लगभग अक्टूबर या नवंबर के अंदर कुछ आप लोगों को ऐसी चीजें दिखाई देंगी। वहीं धर्म से जुड़े हुए ये जो विवाद हैं ये धार्मिक स्थलों से ही शुरुआत होते हुए दिखाई देंगे। जो धार्मिक स्थल हैं उन्हीं से जुड़े हुए ये विवाद होंगे। उसी के साथ-साथ एक तरफ जहां रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने की कोशिश की जा रही है ट्रंप और जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा, उसके अलावा जो दूसरी ओर एक बहुत बड़ी जो साझेदारी बनाई जा रही है वो है यूरोप और नेटो के साथ में यूक्रेन की। इस साझेदारी का ये हिस्सा है कि वो अभी भी जो चल रही जंग है उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके अंदर कोई रुकावट ही नहीं लाना चाहते और दूसरी ओर जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस जंग को रुकवाया जाए और आगे की कार्रवाई यानी कि रशिया के साथ में होने वाली कई सारी ऐसी जो ट्रेड हैं जो बंद हो गई हैं उनको दोबारा से शुरुआत की जाए। जो सैंक्शन लगे थे ट्रेड के ऊपर उनको हटाया जाए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इस डील के अंदर चल रही है। उसी के साथ-साथ अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ कि राहु ग्रह की युति बनेगी और राहु ग्रह की ये युति बनना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा और शनि की ये जो राशि के अंदर राहु ग्रह की जो ये युति बनेगी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को आज पहले शुरुआत में ही बताता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को कहा है कि मार्केट में एक बहुत बड़ी चढ़त दिखाई देगी, तो वो बिल्कुल ज़रूर दिखाई देगी आप लोगों को, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है और ये भविष्यवाणी आप समझ लीजिएगा बिल्कुल सत्य होगी, क्योंकि कारक ही ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिसमें बुध ग्रह का बहुत बड़ा हाथ रहेगा और राहु ग्रह का बहुत अच्छा हाथ रहेगा। इस समय के अंदर बुध और राहु कई लोगों को बहुत ही अच्छा, मतलब समझ लीजिएगा इसी चीज़ों से माला-माल करने वाले हैं, क्योंकि इसका लाभ दोनों के दोनों ग्रह बहुत ही अच्छा देंगे। अब वहीं मैं जैसे आप लोगों को बताया कि राहु ग्रह की युति बनेगी, शनि की राशि में राहु ग्रह की ये युति बनना यानी कि जो कर्क राशि है उसके अंदर राहु ग्रह भ्रमण करेंगे। अब इसकी वजह से जो कर्क राशि वाले हैं उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। और जब भी आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जब भी कोई ग्रह अच्छी युति बनाता है शनि की राशि में, तो समझ लीजिएगा मंगल भी अच्छा प्रभाव देना शुरू कर जाता है। मतलब शनि जो कह चुके हैं कि मंगल का जहाँ पर भी वो साथ देंगे तो वहाँ पर वो अपना लाभ ज़रूर पहुँचाएँगे। और इस समय के अंदर जो शनि की राशि है कर्क, उसके अंदर लाभ होना, वहीं मंगल की राशि मेष में भी बहुत अच्छा लाभ होगा। दोनों राशियों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल मिलने वाला है। धन धान्य से बहुत ही अच्छी इनको फ़ायदा मिलेगा। इनको किसी भी व्यापार के अंदर एकदम से अकस्मात रूप में बहुत ही अच्छे लाभ मिल जाएँगे। वहीं एक मिथुन राशि और ऐसी है जिसके अंदर इसका लाभ बिल्कुल आप लोगों को मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मिथुन राशि के वालों को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि बुध ग्रह जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं इस समय के अंदर राहु के साथ में। तो ये 3 राशि ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। धन धान्य की इनके पास में बरसात हो जाएगी इस समय के अंदर। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मार्च में शुरू होंगी। फरवरी खत्म होते ही मार्च की 1 तारीख से ये शुरुआत हो जाएगी। होली से पहले से ही शुरुआत हो जाएगी इस चीज़ की। चलिए अब बात करते हैं जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके बारे में। रशिया एक तरीके से उसने अपनी जो जितनी भी एग्रीमेंट थे अभी तक के, जितनी भी शर्तें थी, उसके जितने भी नियम थे, उसने आगे बताने शुरू कर दिए हैं और वो अपनी शर्तों पे पूरा-पूरा यूक्रेन के इस जंग को रोकना चाह रहा है। वहीं नेटो और यूरोप चाहते हैं कि बिल्कुल जैसा यूक्रेन पहले था रशिया उसे पीछे छोड़ के हट जाए और ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि रशिया ने पहले ही बोल दिया है कि जो जंग जिस जगह को वो जीत चुका है वो बिल्कुल भी वहाँ से पीछे नहीं हटेगा।
तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल जंग के नियम, जो अभी रुकने के जो नियम बनाए जा रहे हैं उनके अंदर रखे जा रहे हैं। वहीं जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि जो ये जंग है इसको रोका जाए, क्योंकि वो उस जगह पे मौजूद नहीं है। हालांकि अगर आप देखा जाए तो जंग जो चल रही है वो यूक्रेन में जरूर चल रही है, मगर जंग चल रही है रशिया और उसके खिलाफ लड़ने वाली इतनी सारी कंट्रीज हैं, यूएस, यूके, नेटो कंट्रीज पूरी, आप लोगों को पता ही है कि कब से इनके साथ में है। तो ये जो पूरा जितनी भी जंग चल रही है ये सिर्फ खाली यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, सबसे अहम भूमिका जो रही है वो इसके अंदर यूएस की ही रही है। यूएस ने इस जंग के अंदर इतने सारे हथियार यूज करे हैं और इतने आधुनिक हथियार दिए हैं यूक्रेन को, जिसकी वजह से वो अभी तक जंग में टिका हुआ है। वहीं रशिया अभी भी स्ट्रांग है अगेंस्ट इतनी सारी कंट्रीज के। वही दिक्कत अभी भी जो बाकी कंट्रीज हैं उनको सता रही है। एक तरफ मीटिंग हो रही है कि यूक्रेन को किसी तरीके से और ज़्यादा सहयोग दिया जाए, वहीं यूएस के प्रेसिडेंट चाह रहे हैं कि इस जंग को रुकवाया जाए। हालांकि इस जंग का अंत तो होना बिल्कुल निश्चित है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जंग बिल्कुल युद्ध विराम की तरफ मुड़ेगी, मगर इसका विनाशकारी परिणाम जरूर रहेगा। हो सकता है कि ये जंग खत्म हो जाए और इसका जो प्रभाव है वो बाकी कंट्रीज के ऊपर चला जाए। तो ये विनाशकारी परिणाम बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर है और इस जंग का जो समाप्ति होगी वो विनाशकारी ही समाप्ति है, बिल्कुल शांतिपूर्वक समाप्ति नहीं दिखाई देती है। अब वहीं मैं बात करूं तो मिडल ईस्ट की, मिडल ईस्ट के अंदर भी एक ऐसी ही कुछ आप लोगों को जंग उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मिडल ईस्ट का जो समय है वो धर्म से जुड़ा हुआ समय बिल्कुल खराब है। इस टाइम के ऊपर होने वाले जो विवाद हैं वो एक बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी घटना तो इस समय के अंदर यही होती है कि जंग छिड़ जाए, क्योंकि वो अभी भी उस चीज से जूझ रहे हैं और वहां पर यही लड़ाई का जो अहम भूमिका चल रही है मिडल ईस्ट के अंदर वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़ी घटना है उसको बिल्कुल अंजाम दे सकती है। ये पूरा पूरा संकेत बनते हैं इस टाइम के ऊपर। अब एक चीज और भी है कि प्रकृति जो है इस समय के अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों को बदलाव दिखाएगी। प्रकृति से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कष्ट दे सकती है। अब प्रकृति से जुड़ा हुआ क्या है, जैसे कि जो आप लोगों को जल, पृथ्वी, ये जो तत्व हैं ये अपने आप में प्रकृति से जुड़े हुए हैं और यही तत्व आप लोगों को दिक्कत दे सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे पृथ्वी है, धरती, उसके अंदर अभी आने वाले भूकंप ये बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं। अभी आप लोगों को पता है कि दिल्ली के अंदर जो भूकंप आया कितनी तीव्रता से आया और बहुत ही ज़्यादा इतनी तीव्रता थी कि उसके अंदर क्षति पहुंचाने की पूरी पूरी क्षमता थी। तिब्बत के अंदर कितनी बड़ी क्षति पहुंची है, वहीं जल से होने वाली क्षति भी आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है। अगले 3 से 4 महीने जो अभी मैं आप लोगों को अगर एग्जैक्टली बताऊं तो आप लोगों का जो ये समय है अप्रैल मई के बाद में और लगभग आप लोगों को अगस्त सितंबर तक, ये थोड़ा सा समय ऐसा है कि जिस समय जल से होने वाली जो प्रभाव है वो थोड़े से विनाशकारी रहेंगे। हो सकता है कि जल के अंदर कोई ऐसा तूफान आ जाए या फिर कुछ ऐसी स्थितियां हो जाएं जिसकी वजह से आप लोगों को ये दिक्कत करेंगे। तो जल तत्व से इस समय के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी, कष्ट रहेंगे। इंसान का जो जीवन, जो दिनचर्या होगी उसकी, वो भी जल से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। अब ये जो आप लोगों को मैंने जो चीज़ें बताई, जैसे कि धरती जो अभी आप लोगों को कष्ट दे रही है, जो बहुत ज़्यादा भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये और ज़्यादा तरीके से भी होगी। वहीं जल की स्थितियाँ भी उत्पन्न होनी शुरू होगी। उसी के साथ-साथ अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि 2026 से 2027 के बीच में ये कुछ ऐसा समय है जिस टाइम पे आकाश से होने वाली घटनाएँ बहुत ज़्यादा दिखेंगी। अब आकाश में होने वाली घटनाएँ कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो एस्टेरॉयड फ़ील्ड हो, चाहे वो आप लोगों की कोई भी दुर्घटनाएँ जिससे हवाई यात्रा में कहते हैं, तो उस समय का वो बहुत ही ज़्यादा काल वाला समय रहेगा, जो आकाश का जो तत्व है यानी कि उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आगे आने वाले समय में होने वाली हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों को अभी से ही संकेत दे रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।